अगर आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, तो देखो उसके लिए बहुत से मंत्र भी होते हैं, उपाय होते हैं, टोटके होते हैं। लेकिन कुछ साधकों के कहने से उनके इतने मैसेज आए कि गुरुजी कोई ऐसे टोटके आप हमें बताएं कि शीघ्र ही हमें वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्ति है वह प्राप्त हो, और छोटे छोटे से टोटकों के द्वारा। तो आज वही मैं आपको टोटके बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। तो क्या है वह वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली वह विधि? तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाले मंत्रों की मैं आपको जानकारी देता रहता हूं, और उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, जाप करने के बाद आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं 21 दिन में, 41 दिन में। लेकिन उसके लिए आपको मंत्रों का जाप करना पड़ता है और कुछ लुभा भोग प्रसाद देना पड़ता है। उससे माता जो मोहिनी है, श्यामपुर जो मोहिनी है, वशीकरण की जो देवी है, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो देवी है, रूठे हुए को मनाने वाली जो देवी है, और दूर गए हुए व्यक्ति को वापस लाने वाली जो देवी है, वह है माता श्यामपुर मोहिनी। और उसकी वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली शक्ति आपको प्राप्त होती है। और उस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आप कोई भी ताबीज, कोई यंत्र आप तैयार कर सकते हैं, वशीकरण इत्र आप तैयार कर सकते हैं, सप्टिक की माला आप तैयार कर सकते हैं, वशीकरण धागा आप तैयार कर सकते हैं, वशीकरण सामग्री आप तैयार कर सकते हैं। उससे आपको प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्ति है प्राप्त होती है। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो मंत्रों का उच्चार नहीं कर सकते, मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह चाहते हैं कि उनको प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्ति है वह प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए कुछ मैं टोटके ही आपको बताने जा रहा हूं, कुछ उपाय जब आप करेंगे तो इससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है, अगर किसी को आप पाना चाहते हैं, अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके नाम के अनुसार सही कार्य के लिए देखो जो विधियां मैं आपको बताऊंगा, अगर सही प्रयोग करोगे, अगर आप का मन में कोई गलत कोई कार्य सोचकर इन उपायों को, टोटकों को करेंगे, तब आपको ये रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि वशीकरण करने वाली जो शक्ति है वह भी एक देवी की, माता श्यामपुर मोहिनी की। तो सबसे पहला जो उपाय है इसके लिए, जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, वैसे तो 21 दिन आप रेगुलर भी कर सकते हैं, या फिर आप रविवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को करेंगे तब आपने करना है पीपल पेड़ की जड़ में। अगर आप रविवार वाले दिन इस उपाय को करेंगे तब आपने करना है आकड़े के पौधे की जड़ में, आक मदार के पौधे की जड़ में। तो आपने कुछ लुभा भोग प्रसाद लेना है, थोड़े से मीठे चावल बनाने, मीठे चावलों की कढ़ाई न्याज तैयार करनी है, 7 लौंग 7 इलायची डालकर। उसके बाद उसके ऊपर 2 लड्डू रख दें, 7 बतासे रख दें, 1 मीठा पान रख दें, और एक इसके ऊपर आपने रखना है चमेली के तेल का दीपक या फिर तिलों के तेल का दीपक, और 2 अगरबत्ती। उसके बाद माता मोहिनी, सुमोहन की देवी माता श्यामपुर मोहिनी का ध्यान धरने के बाद उसका नाम लेकर आपने जो मैंने आपको पेड़ बताए हैं, या तो देखो आकड़े के पौधे की जड़ में या फिर पीपल पेड़ की जड़ में, वहां पर आपने जाना है। या तो सुबह सुबह ही जाए, तारों की शाम, या रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद वहां पर जाकर वह दीप को रोशन कर दें, और ये जो सामग्री है उस व्यक्ति का नाम लेकर, जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, 7 बार उस व्यक्ति का नाम लें, और माता श्यामपुर मोहिनी से अरदास बेनती दुआ करें कि हे वशीकरण की देवी, मैं आपका ये लुभा भोग प्रसाद लगाने जा रहा हूँ या लगाने जा रही हूँ, और ये व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरे प्यार के बंधन में बंध जाए। उसके बाद ये सारी सामग्री चढ़ाकर अपने घर को वापस आ जाना है। या तो रेगुलर देखो 21 दिन चढ़ाते रहें, या फिर रविवार के रविवार, शुक्रवार के शुक्रवार, आप 5-5 रविवार या 5-5 शुक्रवार जब इस विधि का प्रयोग करेंगे तो माता श्यामपुर मोहिनी, वशीकरण की देवी, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो देवी है वह जागृत होगी और आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा जो सरल सा टोटका है, अगर आप से रुष्ट होने के बाद कोई व्यक्ति दूर चला गया है,
और उसको आप वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उपाय है, जहाँ पर आप रह रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेकर सुबह सुबह आप जागें और माता श्यामपुर मोहिनी का ध्यान धरें, वशीकरण की देवी का। तो थोड़ी सी मीठी कच्ची लस्सी बनाएं, कच्चा दूध, दूध में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी मिठान मिश्री आपने डाल लेनी है और 2 अगरबत्ती आपने लेनी है। यह जो विधि आपने करनी है सोमवार से आरंभ कर दें। पीपल पेड़ की जड़ में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर आप पीपल पेड़ की जड़ में 2 अगरबत्ती लगाते रहें और उस व्यक्ति का नाम लेकर वह जो कच्ची लस्सी है 7 परिक्रमा उल्टा करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज पीपल पेड़ की जड़ में वो जल डालते रहें, उस व्यक्ति का नाम लें, तो उस व्यक्ति की वापसी होगी। जहाँ पर भी वो होगा तो आपके बिना रह नहीं पाएगा, तो आपसे मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी उसके मन में इस वशीकरण टोटके के द्वारा। तो ये कर देखें, ये भी आपको शीघ्र ही रिजल्ट देगा। और तीसरा जो उपाय है वशीकरण करने वाला, प्यार के बंधन में बांधने वाला, तो उसके लिए बिल्कुल सरल सा उपाय है जिसको आप पाना चाहते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में कला क्लेश रहता है और लड़ाई झगड़े के कारण, तकरार के कारण आप अलग हो चुके हैं, उसको फिर से वापस पाना चाहते हैं, तब आप 7 दिन इस विधि का प्रयोग कर देखें। वैसे रविवार से रविवार आप कर लें, तो इसके लिए 2 बतासे ले लें, केवल 2 बतासे, और 2 ही आपने साबुत लौंग ले लेने हैं। 2 बतासे और 2 साबुत लौंग ले लें और 2 अगरबत्ती ले लें। तो जो ये सारी सामग्री है मैंने आपको ये बताई है, तो आपने केले के पौधे के पास या केली का पौधा हो तो आपने वहाँ पर इसको आरंभ कर देना है चढ़ाना, उस व्यक्ति का नाम लेकर। पहले 1 लोटा जल का डाल दें, उसके बाद 2 अगरबत्ती लगा दें, उसके बाद ये जो 2 बतासे और 2 लौंग है माता मोहिनी वशीकरण की देवी सुमोहन की देवी का नाम लेकर जिसको चढ़ाना शुरू कर दें, उस व्यक्ति का नाम लेकर और अरदास बेनती दुआ करें अपने मन में जिसको आप पाना चाहते हैं, तो वापसी होगी। तो ऐसे इन टोटकों से भी माता श्यामपुर मोहिनी जागृत हो जाती है। अगर घर में आप माता रानी की जोत लगाते हैं, उसकी धूप दीप करते हैं, उसका लुफा रेगुलर देना शुरू कर देंगे माता श्यामपुर मोहिनी का, तब भी वह जागृत हो जाती है, उसका वास हो जाता है आपके घर में और उस व्यक्ति के ऊपर उसका पहरा लगना शुरू हो जाता है। कोई भी शक्ति हो, चाहे आप आदिशक्ति माता काली की जोत को उजागर करते हैं, जहाँ भैरव की है, जहाँ माता मसानी मेलडी की है, बाबा खेत्रपाल की है, क्षेत्रपाल की है, किसी की भी जोत अगर आप जागृत करते हैं अपने घर में तो उसका पहरा हो जाता है। अगर आप रेगुलर उसकी सेवा करते हैं, अगर सेवा करेंगे तभी मंत्र काम करेंगे, तभी कोई उपाय टोटके काम करेंगे। लेकिन कोई आप किसी से वशीकरण करवाते हो, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे हमने भी कर दिया, तो आपको कुछ ना कुछ लुभा भोग प्रसाद तो देना पड़ता है उस चीज़ का। अगर हम भी किसी को यंत्र भेजते हैं या कोई ताबीज कोई भेजते हैं, कोई वशीकरण की माला भेजते हैं, कोई वशीकरण की सामग्री भेजते हैं, तो जैसे हम सिद्ध करते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ उसका लुभा भोग प्रसाद देना पड़ता है देवी का, क्योंकि काम करना है महामाई ने। जो जब वो जागृत होगी तभी आपके काम सिद्ध होंगे। तो यही थे कुछ सिद्ध टोटके वशीकरण करने वाले। आप इन विधियों को अपना कर देखें तो आपको भी वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं बिना मंत्र जाप के। और जैसे हमारा ये चैनल है साधना और समाधान यूट्यूब चैनल, ऐसे ही हमारा इंस्टाग्राम पेज भी और फेसबुक पेज भी है साधना और समाधान, उनको भी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।